प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नान बाई और मछली का वाकया सुनाने वाले हैं। मछली के पेट से ऐसा क्या निकला जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर करें। तो आइए बिना वक्त खराब किए वीडियो को शुरू करते हैं। ईरान के एक बादशाह की आदत थी, वो रातों को भेष बदल कर निकल जाता था ताकि अपनी रियाया की हालात मालूम कर सके, लोगों के हालात को देख सकें कि कौन खुश हैं और कौन परेशान हैं। एक रात बादशाह फकीराना लिबास पहनकर महल से निकला और बाजारों में घूमता फिरता एक नान बाई की दुकान के करीब से गुजरा। दुकान के अंदर रोशनी हो रही थी। बादशाह ने चुपके से अंदर झांका तो क्या देखता है, नान बाई मुसल्ले पर बैठा हुआ दुआ मांग रहा है। उसकी आंखों से आंसू जारी है और वो कह रहा है, ऐ मेरे परवरदिगार, तू ही हमारा पैदा करने वाला है, तू ही हमें पालने वाला है, हमें हर दम तेरा ही आसरा है, तुझ पर ही भरोसा है, तू बड़ा कादिर है, तू हिकमत वाला है, जो कुछ तू चाहता है वही होता है। हम तेरे हुक्म के आगे गर्दन झुकाते हैं और तेरी रजा में राजी होते हैं। नान बाई बार बार यही अल्फाज दोहराता रहता था। बादशाह उसकी यह हालत देखकर निहायत हैरान हुआ और दिल में कहने लगा कि खुदा का ऐसा फर्मा बरदार और इबादत गुजार बंदा मैंने अपनी रियाया में आज तक नहीं देखा। मगर सवाल ये है कि जो अल्फाज ये नान बाई अपने मुंह से निकाल रहा है, क्या उन पर अमल भी करता है? मुझे चाहिए कि उसका इम्तिहान लूं और देखूं कि वो किस कदर खुदा पर भरोसा करने वाला है। अगर ये इस इम्तिहान में पूरा उतरा तो मैं उसकी वो इज्जत अफजाई करूंगा कि तमाम रियाया में आज तक किसी को ना हुई होगी। ये सोचकर बादशाह ने दुकान का दरवाजा खटखटाया तो नान बाई मुसल्ले तह किया और उठकर देखा। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि बादशाह उस वक्त फकीर के भेष में था, लिहाजा नान बाई ने बड़ी नरमी से उससे पूछा, क्यों भाई, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तो बादशाह ने कहा, मियाँ नान बाई, हम फकीर हैं, अभी अभी तुम्हारे शहर में दाखिल हुए हैं, हमें खाने को रोटी दे दो, लेकिन रोटी की कीमत अदा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। हाँ, ये अंगूठी तुम्हें दे देते हैं, इसे बतौर अमानत रख लो। जब हम रोटी की कीमत देने आएंगे उस वक्त अंगूठी तुमसे वापस ले लेंगे। नान बाई ने कुछ कहे बगैर अंगूठी लेकर एक रोटी फकीर को दे दी और फकीर रोटी लेकर दुआएं देता हुआ वहां से चला गया। नान बाई ने फकीर के सामने ही अपनी रेजगारी वाली संदूक में बेपरवाही के साथ डाल दी। अगले दिन सुबह होते ही बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि फला मोहल्ले में एक नान बाई की दुकान है, उस दुकान पर जाओ और उसके रेजगारी वाली बंदूक में हमारी अंगूठी रखी हुई है, किसी तरकीब के साथ उसे निकाल कर ले आओ और खबरदार नान बाई को उसके बारे में शक व शुबा ना हो। बादशाह का हुक्म सुनकर वजीर ने 2 सिपाहियों को साथ लिया और उस बाजार में जा पहुंचा जहां नान बाई की दुकान थी। उसने दुकानदारों के बाट देखना शुरू कर दिए और कहा, हमें इल्म हुआ है कि बाज दुकानदारों के बाट दुरुस्त नहीं है, वो ग्राहकों को कुछ चीजें कम तोल कर देते हैं। मजीद उसी तरह से मुआयना करता हुआ नान बाई की दुकान पर आया और उसके बाट देखे, वह सब के सब सही थे। वजीर ने कहा, मियाँ नान बाई, तुम्हारा वो तराजू कहाँ है जिसे तुम आटा तोलते हो? नान बाई ने जवाब दिया, वो तराजू दुकान के पिछले हिस्से में रखे हुए हैं, मैं अभी हाजिर करता हूँ। ये कहकर जैसे ही नान बाई दुकान के पिछले हिस्से में गया तो वजीर ने फुर्ती से नान बाई का संदूक खोलकर बादशाह की अंगूठी उसमें से निकाल ली और अपनी जेब में रख ली। इतने में नान बाई वो तराजू लेकर आया। वजीर ने यूं ही तराजू सरसरी तौर पर देखा भाला और यह कहकर अगली दुकान पर चला गया, तुम्हारे सब बांट और तराजू बिल्कुल ठीक ठाक है। फिर वजीर ने बादशाह को अंगूठी ले जाकर दे दी। बादशाह ने अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। फिर एक गुलाम को भेजा कि नान बाई को बुलाकर ले आओ। नान बाई उसी वक्त बादशाह के सामने हाजिर हुआ और ये देखकर हैरान रह गया कि ये तो वही शख्स है जो पिछली रात फकीर के भेष में मेरे पास आया था। बादशाह ने कहा, मियाँ नान बाई, माफ करना,
पिछली रात हम ही भेष बदल कर तुम्हारे पास आए थे और रोटी के बदले में अपनी अंगूठी गिरवी रख कर चले गए थे। अब मेहरबानी करके अपनी रोटी की कीमत ले लो और हमारी अंगूठी वापस कर दो। ये सुनकर नान भाई भागा भागा अपनी दुकान में गया और रेज़गाली वाला संदूकचा खोल कर देखा तो उसमें से अंगूठी गायब थी। वो उल्टे कदम वापस आया और बादशाह से अर्ज करने लगा, जहाँ पना वो अंगूठी आपके सामने ही मैंने संदूकचे में डाल दी थी, लेकिन मालूम होता है कि कोई चोर चुरा कर ले गया है। मैं आपके सामने हाजिर हूँ, जो सजा कहेंगे भुगतने के लिए तैयार हूँ। नान भाई की बात सुनकर बादशाह ने गुस्से से कहा, क्या अंगूठी नहीं है? जरूर तुम झूठ बोल रहे हो। देखो 10 दिन के अंदर अंगूठी पेश करके अपनी रोटी की कीमत ले जाओ। अगर इस मुद्दत में तुम अंगूठी पेश करने से कासिर रहे तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। नान बाई ने कहा, खुदा हर शय पर कादिर है और मुझे उसकी जात पर पूरा पूरा भरोसा है, वो मुझे रुसवा नहीं करेगा। इंशाअल्लाह आपकी अंगूठी 10 दिन के अंदर अंदर मैं पेश कर दूंगा। ये कहकर नान बाई ने सलाम किया और वहाँ से रुखसत हो गया। बादशाह को उसके इत्मीनान और सुकून पर अजब ताज्जुब था। वो सोचने लगा कि अंगूठी तो मैंने अपनी उंगली में पहन रखी है और फिर 10 दिन के अंदर अंदर ये बेवकूफ मेरी अंगूठी कहाँ से लेकर आएगा। इस बात को 8 दिन का अरसा गुजर गया। नान बाई ने अभी तक अंगूठी पेश नहीं की थी। 9वें दिन बादशाह ने शिकार का इरादा किया। वो जंगल में निकल गया। एक हिरन के पीछे घोड़ा डाला। वो सीधा दरिया की तरफ निकल गया। बादशाह ने उस हिरन का पीछा किया। ऐन दरिया के किनारे बादशाह के घोड़े ने ठोकर खाई और बादशाह कलाबाजी खाकर दरिया में जाकर गिर गया। बड़ी मुश्किल से हाथ पांव मारकर दरिया से बाहर निकला और किनारे पर आया। बादशाह के हाथ कीचड़ से भर गए थे। किनारे पर बैठकर हाथ धोने लगा तो देखा कि वही अंगूठी उंगली से गायब थी। शायद वो दरिया में गिर गई थी। बादशाह को भला ऐसी अंगूठी की क्या परवाह हो सकती थी। उसके खजाने में हजारों एक से एक बढ़कर अंगूठियां मौजूद थी। दरिया के उसी किनारे पर कुछ दूर एक गरीब मछुआरा जाल लगाए सुबह से बैठा हुआ था। अभी तक कोई मछली नहीं फंसी थी। वो दिल ही दिल में कह रहा था, अगर खाली हाथ गया तो बाल बच्चे भूखे ही सोएंगे। अभी वो यहाँ बैठा हुआ सोच ही रहा था कि थोड़ी देर के बाद जाल हिला। मछुआरे ने खींचा तो थोड़ा वजनी महसूस हुआ। वो खुश हुआ कि आज तो बहुत बड़ी मछली फंसी है। जब जाल दरिया से बाहर निकाला तो उसमें बड़ी बड़ी मछलियां तड़प रही थी। तो मछुआरे की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसने सोचा कि इन मछलियों को अच्छी कीमत मिलेगी जब वो ताज़ा मछली ले लो, ताज़ा मछली ले लो। ये आवाज़ें लगाता हुआ बाजार में पहुंचा तो नान बाई के कान में मछुआरे की आवाज़ आई। उसने अपनी बीवी से कहा, अरे वो नेक बख्त मछली खाए कितने दिन हो गए, जरा जाकर उससे मछली तो खरीद लो। उसकी बीवी ने झंझलाकर कहा, 8 दिन गुजर चुके हैं और बादशाह की अंगूठी अभी तक नहीं मिली। 2 दिन के बाद जल्लाद तुम्हारा सर कलम कर देंगे और तुम्हें मछली खाने की सूझ रही है। बीवी की बात सुनकर नान बाई ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो नेक बख्त, अगर मेरी जिंदगी बाकी है तो अंगूठी जरूर मिलेगी और दुनिया की कोई ताकत मेरा सर कलम नहीं कर सकती। फिर उसकी बीवी ने मछुआरे को आवाज दी और उससे दोनों मछलियां खरीद लीं। वो मछलियों को बावर्ची खाने में लेकर गईं। उन्हें एक तख्त पर रखा और उसे साफ करने लगे। जैसे ही उसने पहली मछली को साफ किया, उसके बाद दूसरी मछली का पेट चीरा तो उसमें से एक चमकदार चीज बाहर निकल पड़ी। बीवी ने उठाकर देखा तो यह सोने की एक खूबसूरत अंगूठी थी जिसके बीच में हीरा जगमगा रहा था। अंगूठी देखकर वो चिल्लाई, जरा जल्दी से आना, जरा देखो कि मछली के पेट से क्या चीज निकली है। नान बाई ने बीवी के चिल्लाने की आवाज सुनी तो वो दौड़ता हुआ आया। बीवी ने उसे अंगूठी दिखाई और नान बाई ने उसे पानी से धोकर साफ किया और पहली नजर ही में वो उसे पहचान गया कि ये बादशाह की वही अंगूठी है जो संदूक में से गुम हो गई थी। वो फौरन सजदे में गिर पड़ा और देर तक रो रो कर खुदा का शुक्र अदा करता रहा। फिर नान बाई उसी वक्त शाही महल की तरफ रवाना हुआ और बादशाह को अपनी आमद की इत्तला कर आईं।
اور بادشاہ نے اسے آنے کی اجازت دے دی۔ نان بائی بادشاہ کے سامنے جا کر کھڑا ہوا، سلام کرنے کے بعد ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر بادشاہ نے کہا، جو مہلت ہم نے تمہیں دی تھی اس کے ختم ہونے میں ابھی 2 دن باقی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری انگوٹھی تم تلاش نہیں کر سکے اور مزید مہلت لینے کے لیے آئے ہو، لیکن اب ہم تمہیں 1 دن کی مہلت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نان بائی نے بادشاہ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور آگے بڑھ کر وہی انگوٹھی بادشاہ کے سامنے پیش کر دی۔ بادشاہ نے انگوٹھی پر نظر ڈالی تو حیرت سے اچھل پڑا۔ وہ بار بار انگوٹھی کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا کہ یہ وہی انگوٹھی ہے جو دریا میں گری تھی یا کوئی اور ہے، لیکن نہیں، یہ وہی انگوٹھی تھی۔ حیران ہو کر بادشاہ نے کہا، خدا کی پناہ، یہ انگوٹھی تمہیں کہاں سے ملی؟ بادشاہ ایک دم سے چلا اٹھا، یہ تو ہماری انگلی سے نکل کر دریا میں جا گری تھی۔ بادشاہ کے منہ سے یہ بات سن کر اب نان بائی بھی حیران ہوا۔ اس نے ادب سے کہا، میں سمجھا نہیں، جہاں پناہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ انگوٹھی تو میرے صندوقچے سے گم ہوئی تھی۔ نہیں نہیں، بادشاہ نے کہا، ہم نے تمہارا امتحان لینے کے لیے اپنے وزیر کو تمہارے دکان پر بھیجا تھا۔ یہ انگوٹھی وہی صندوقچے سے نکلوا لی تھی اور تمہیں اس کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ خدا پر تم جس ایمان اور بھروسے کا اعلان کرتے ہو کیا وہ سچ ہے، لیکن اب اس انگوٹھی سے ملنے سے مجھے یقین ہو گیا ہے تمہارا ایمان کتنا پکا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے نان بائی کو سارا قصہ سنایا کہ کس طرح شکار کھیلنے گیا اور دریا کے کنارے اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ دریا میں جا کر گرا، اور اسی دوران انگوٹھی اس کی انگلی سے نکل کر دریا میں گر گئی، جس کا ملنا محال ہی نہیں، ناممکن تھا۔ لیکن بے شک خدا ہر شے پر قادر ہیں۔ اب نان بائی نے بادشاہ کو بتایا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک مچھوارا مچھلیاں بیچتا ہوا آیا تھا، میں نے اسے 2 مچھلیاں خریدی، ایک مچھلی کے پیٹ میں سے یہ انگوٹھی نکل آئی۔ نان بائی کی ساری باتیں سن کر بادشاہ نے نان بائی کو اپنے برابر تخت پر بیٹھایا، اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ کچھ مدت کے بعد بادشاہ کو پتا چلا یہ نان بائی قرآن اور حدیث کا بہت بڑا عالم بھی ہے۔ بادشاہ نے اسے اپنے ملک کا سب سے بڑا قاضی بنا دیا۔ دوستو، آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے اور سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کرے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔